मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती पहुंचे हैं, जहां पर बाढ़ को लेकर के एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जायजा स्थिति का ले रहे हैं। साथ ही साथ जानकारी भी ये मिल रही है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो देखिए, बाढ़ से बहुत सारे इलाके ग्रस्त है उत्तर प्रदेश के, और इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो लगातार जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, आज सीएम योगी श्रावस्ती दौरे पर निकले हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण उन्हें करना है, साथ ही साथ बाढ़ से रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत भी करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटनी है योगी आदित्यनाथ को। तो एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके बाद बलरामपुर के लिए भी रवाना हो जाएंगे। इससे पहले पीलीभीत भी गए थे योगी आदित्यनाथ। लगातार वो इलाकों में पहुंच रहे हैं और लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं। वो इलाके जो बाढ़ से ग्रसित नजर आ रहे हैं, जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। मॉनसून अपने चरम पर है और लगातार उत्तर प्रदेश के, खासतौर से पूर्वांचल के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, आपको बता दें कि हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल कर रहे हैं। तस्वीरें आज जब श्रावस्ती सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वहां की है। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, फिलहाल तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर साल इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। सरकार की तरफ से पहले से ही एक रोड मैप भी तैयार कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी चूक कहां रह जाती है, जो हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं, हालात बेकाबू हो जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, श्रावस्ती से तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर राहत सामग्री की जांच सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, हर एक चीज की बड़ी ही गहनता से जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद है। श्रावस्ती पहुंचे हुए हैं। श्रावस्ती के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जो भी उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं, वो जगह है जो बाढ़ से प्रभावित है, वहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राहत सामग्री यहाँ पर रखी हुई है और योगी आदित्यनाथ तमाम बाढ़ पीड़ितों से मुखातिब होते हुए राहत सामग्री उन्हें सौंपते हुए, और इस बीच देखिए हालचाल भी लेते हुए, क्योंकि तमाम वो लोग हैं जो बाढ़ ग्रसित इलाकों से आते हैं और ऐसे में राहत सामग्री इन तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। और इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। देखिए, अधिकारियों के साथ बैठक भी लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जिन इलाकों में बाढ़ की वजह से तबाही नजर आ रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जगह जगह जल जमाव हुआ है और उसके बाद देखिए बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासतौर से वो इलाके जो नदियों के नजदीक आते हैं, ऐसे में प्रशासन लगातार राहत बचाव के काम में भी लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे गाँव बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में जो बाढ़ ग्रसित है। ऐसे में लगातार प्रशासन के संपर्क में भी है योगी आदित्यनाथ और खुद इन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। और वहीं देखिए, उत्तरी दिल्ली में टूटा है मुनक नहर का बैराज। बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न नजर आ रही है। बवाना में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में बैराज का पानी घुसा है। ये बड़ी अपडेट उत्तरी दिल्ली से आपको बता रही है, जहां मुनक नहर का बैराज टूटने की वजह से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है। पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। बैराज टूटने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये बैराज टूटने से जिस तरह से जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। घुटनों घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है और बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। कल ही आपने सुना होगा आतिशी को, दिल्ली सरकार में मंत्री, साफ तौर पर उनका कहना था कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम पूरी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए बवाना में किस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जेजे कॉलोनी में पानी घुसाया है। रिहायशी इलाका है ये, जहां पर लोगों को मजबूरन इस पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। तो देखिए, जल मंत्री आतिशी का कहना ये था कि हम बाढ़ जैसी अगर स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सरकार कितनी तैयार है, ये तस्वीरें स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि सरकार की क्या कुछ तैयारियां रही है।
जल मंत्री आतिशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उन जगह पर पहुंच रही हैं जहां पिछले साल हमने देखा था कि पानी घुस चुका था, स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हालात जस के तस ही बने हुए हैं। तो उधर दिल्ली में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी हो चुकी है, ऐसा लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है। सौरभ भारद्वाज ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। WHO बिल्डिंग रेगुलेटर नंबर 12 का दौरा उन्होंने किया, बाढ़ को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। पिछले साल जल स्तर बढ़ने से टूटा था रेगुलेटर। तो देखिए, आपको बता दें 3 बड़े पंप लगा करके रेगुलेटर को तैयार किया गया है और अब सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। लगातार जल मंत्री आतिशी भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रही है, सौरभ भारद्वाज भी पहुंच रही हैं, लेकिन हालात जब भी बारिश होती है तो ऐसे ही नजर आते हैं। वो तैयारियां कहां चली जाती है, सवाल आम आदमी पार्टी पर उठ जाता है। मानसून की पहली बरसात से ही राजधानी दिल्ली जलमग्न नजर आ रही है, कई जगहों पर पानी घुस गया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे योगी आदित्यनाथ का, जो कि लगातार बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं। श्रावस्ती पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे, अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है और उन सभी जवानों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया है उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। सरकार की पहले से ही व्यवस्था है। हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दे दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस परिवार को भी सहायता